बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। इस्लाम के मुताबिक 4 किताबें आसमान से नाजिल की गई थीं, जिसमें है तौरात, इंजील, ज़बूर, और आखिर में कुरान पाक को नाजिल किया गया था। ख़ास तौर से इस्लाम में कुरान पाक को सबसे अहम किताब माना गया है। पाक किताब है और कहा जाए जब इसको नाजिल किया गया था उसके बारे में मैं बताऊंगा, हाफिज़ साहब बताएंगे। लेकिन जब ये किताब नाजिल की गई थी तो इसे हाथ से लिखा गया था। वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी आई और प्रिंटिंग शुरू हुई और कुरान पाक को प्रिंट किया गया। लेकिन आज मैं एक अहम शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहा हूँ, बरेली की, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद वो काम किया है जो शायद बहुत कम लोग ही करते हैं या सुनने में ही आता है। जी हाँ, मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ असमत शफ़ीक़ साहिबा से, जो यहाँ पर बैठी हुई हैं। इन्होंने ये पूरा कुरान पाक हाथ से लिखा है। बहुत सारे सवाल हैं। बरेली में जिस तरह से इन्होंने जो किताब लिखी है अपने आप में एक काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, लोगों की ज़ुबान पर है। और आज की अगर हम बात करें तो इस कुरान पाक को लिखने में 4.5 साल लगे और जब पूरी तरह से मुकम्मल हो गया, इसका करेक्शन हो गया, जिन्होंने करेक्शन किया है उनसे भी मुलाकात कराऊंगा। और आज इस मौके पर घर में एक जश्न का माहौल है। जो अजीज़ व अकारिब हैं वो मुबारकबाद देने के लिए आए हुए हैं असमत शफ़ीक़ साहब को, और असमत शफ़ीक़ साहब के शौहर हैं रहबर शफ़ीक़ साहब। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी भी काम को करने में मर्द का बहुत बड़ा हाथ होता है, उनके परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो भी मैं जानूंगा कि किस तरह से सहयोग किया गया है। और इस किताब को करेक्शन करने में जो हाफिज़ तौफ़ीक़ साहब हैं उन्होंने भी एक अहम रोल अदा किया है। तो आज रिश्तेदार इसी का जश्न मनाने के लिए आए हुए हैं और ख़ुशी मनाने के लिए आए हुए हैं, मुबारकबाद देने के लिए आए हुए हैं। तो सीधे मैं असमत शफ़ीक़ साहब से बात करूंगा और मैं कहूँगा साहब, रहबर साहब आप भी पास में आ जाएँ। बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी, मैं आपसे पहले नैनीताल में जॉब करती थी। वहाँ पर मैं हिंदी की लेक्चरर और संस्कृत की लेक्चरर थी। लेकिन मुझे ये होता था कि मैं बीइंग अ मुस्लिम और मैं अपने दीन के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, और हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ये सब पढ़ना मुझे जब तक जॉब था तो मायने रखता था, और जब मैं पढ़ती थी उस वक्त भी। लेकिन मैंने ये सोचा कि जब मैं रिटायर होंगी तो यहाँ से जाने के बाद मैं अपना सारा वक्त जो है दीन के कामों में लगाऊंगी। जैसे कि लेडीज़ होती हैं, इधर उधर बैठी हैं, बातें कर रही हैं, घूमना फिरना है, किसी से मिलना जुलना है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ शुरू में वो जो आपके पास सामने ये राइटिंग रखी हुई है, मैंने इसको लिखना शुरू किया तो मेरी हिम्मत ज़्यादा बढ़ गई। और मैंने कहा इंशाल्लाह मैं कलाम पाक लिखने में अपना जितना भी टाइम मेरा सर्व होगा, मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने कुछ ऐसा काम किया जो मेरे दुनिया से जाने के बाद भी लोग मुझे याद करेंगे, और उसका कुछ ना कुछ सवाब का हिस्सा भी मेरे हिस्से में आएगा। और ऐसा सोचा मैंने कि अगर ख़वातीन खाली वक्त अपना ज़ाय करती हैं, उसमें कोई सूरत, यासीन शरीफ है, आयतुल कुर्सी है, इस तरह का भी अगर वो लिखेंगी तो उनको उसका सवाब ही होगा, और दूसरे लोग उसको देख के, सुन के, और उनमें भी खुशी होगी कि हम भी ऐसा ही करें, ताकि जो हमारा वक्त है वो अच्छे कामों में गुजरे। जी, असमत साहिबा से मैं बहुत सारी बातें करूंगा, रहबर साहब से ही बातें करूंगा। उससे पहले असमत साहिबा के बारे में बता दूं, विशव शॉ इंटर कॉलेज नैनीताल की लेक्चरर थी, हिंदी की लेक्चरर थी, और अरबी में 4.5 साल में इन्होंने ये कुरान पाक लिखा है, जो आप देख सकते हैं। 30 पारे हैं। अगर पहले पारे को मैं दिखाऊं तो ये अलिफ लाम मीम का पारा, ये अलिफ लाम मीम का पारा है जो आप देख सकते हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद आखिर में इसमें आम का पारा होगा, वो भी मैं दिखाऊंगा। और राइटिंग किस किस तरह से बदली वो भी मैं बताऊंगा आपको। देखिए, इब्तिदा जब की गई थी तो कुछ इस तरह से इसको लिखा गया था, शुरुआत की गई थी, और काफ़ी कई तरह की किस तरह की दिक्कतें आई थी वो भी मैं जानना चाहूँगा। और ख़ास बात यह है, कुछ चीज़ें मैं बता दूँ कि ये वो नेज़ा है, नेज़े का कलम है जिससे ये इब्तिदा की गई थी कुरान पाक लिखने की, और ये वो इंक की
वो डिब्बा है, वो क्या कहते हैं, इसको बॉटल है, ये गवाही देती है कि इस कुरान पाक को लिखने में इसने अहम रोल अदा किया है। और मैं उस कलम को दिखाना चाहूँगा। इसके बाद जिस कलम का इस्तेमाल किया गया था, नेज़े के बाद इस कलम का इस्तेमाल किया गया था, वो कलम ये है जो इसकी गवाही देता है इस कुरान पाक को लिखने में इसने अहम रोल अदा किया था। इस कलम के बारे में रहबर साहब से बहुत कुछ जानूँगा मैं, और मैं जो है असमत साहिबा से भी बहुत कुछ जानूंगा। असमत साहिबा, पहले आप ही मुझे बताइए, इब्तिदा इस कलम से की गई और इसको कहा जाए आखिर आम का पारा तक आप जो है इस कलम से पहुंची, और ये स्याही बहुत मुश्किल से मिलती थी रहबर साहब को, ये इसके बारे में भी बताएंगे। शुरुआत में किस किस तरह की दिक्कतें आती थी वो बताएं। शुरुआत में ये आती थी कि जो इंक कोई ब्लैक कलर की होती थी, कोई ब्राउन कलर की होती थी। लिखने के बाद वो फूलने भी लगती थी और फैलती थी। तो मैं ये सोचती थी कि 30 पारे लिखना है तो कैसे ऐसे इसको लिख पाएंगे। तो आपने, मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं कहीं से भी ला के दूँगा, मैं तुम्हें इंक ला के दूँगा। तो खैर वो कई तरह की जब इंक आई तो उससे मेरे सिपारे कुछ मुकम्मल हुए। फिर मुझे प्रिंटर की इंक जो होती है ब्लैक, उससे मैंने लिखा तो बड़ा स्मूथली लिखा गया, और वो पानी से रब भी नहीं होती है। जैसे ये इंक है, ये थोड़ी सी सीलन आने पे ये रब हो जाती है और जी फैलने लगती है। अच्छा, ये जैसे कहा जाए नेज़े से जो आप ब्लैक पेन से जो आपने लिखी, उसके बाद आपको प्रिंटर की इंक मिल गई, कितने पारे उससे लिखे शुरुआत में आपने? 21 पारे से मैंने 21 पारे के बाद सारे पारे जो हैं वो मैंने प्रिंटर की इंक से लिखे हैं, बाकी मैंने ये नेज़े के कलम से और उससे लिखे हैं। अच्छा, ये बताइए, आप हिंदी की लेक्चरर हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ। आपने उर्दू और अरबी कब तक पढ़ी, बहुत जल्दी में बताएं, बहुत मैंने सवाल क्लास 12th में स्पेशली एक सब्जेक्ट लेके मैंने उर्दू पढ़ी है, लेकिन उर्दू का टच कम रहा, इसलिए मुझे कोई ख़ास नॉलेज नहीं थी। लेकिन अरबी लिखने में मुझे मेरे फोर फादर से लेके और मुझ तक ये जज्बा रहा कि मैं कुछ ऐसा लिखूं, कुछ अच्छा लिखूं, राइटिंग अच्छी बने जो देख के दूसरे मुतासिर हो, इसलिए मैंने कलाम पाक लिखने का इरादा किया। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद अपने अरबी लिखना शुरू की, ये कहा जाए तो शुरुआत में किस तरह की दिक्कतें आती थी? क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ अरबी का पारा आपको याद नहीं होगा, कुछ सूरत तो याद होती हैं हमको नमाज के लिए जो भी है, तो ऐसे उसमें आपने एक एक अल्फाज को देख देख कर लिखा होगा। शुरुआत में आपको किस तरह की परेशानियाँ होती थी? शुरुआत में सबसे पहली परेशानी तो ये थी कि जो हमने लाइंस बनाई हैं तो वो उसकी हाइट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर बाहर निकल रहा है तो उसका मतलब गलत है। जी जी। अच्छा, जैसे ये दिखाइए जी, ये देखिए, ये बिल्कुल स्टार्ट है मेरा सामने कैमरे पर जी, आप भी मदद कर सकते हैं जी। तो इसमें मैंने ये शुरुआत है आपकी नेज़े के कलम से लिखी है, लेकिन वो इंक फैलने वाली बात जो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, हाँ, तो ये बराबर होती रही, फिर दूसरी इंक और मंगा के फिर ट्राई करी, तो लास्ट में फिर मेरा प्रॉपर जैसे जो लिखा हुआ है वैसे ही राइटिंग आने लगी, तब मैंने उसको कंप्लीट किया। बस मेन चीज़ थी हाइट और राइटिंग एक सी आए। अच्छा, हाइट और राइटिंग वाकई एक सी है। आप देख सकते हैं नाज़रीन, आपको कोई दिख रहा होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, पहले के अगर पेपर को अगर हम देखें तो इसकी हाइट बहुत डिफरेंट है, अलग अलग है। लेकिन अगर हम इस पारे को देखते हैं तो इसके सेम साइज़, इसकी हाइट और लेंथ जो भी है, जितना भी साइज़ है, वो वाकई उसका पूरा प्रैक्टिस के साथ ही ये हुआ होगा। 4.5 साल लगे हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा होगा। मैं समझता हूँ बीच में किस तरह की दिक्कतें आती थी। दिक्कतें, आई साइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो मैंने उस टाइम में छोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही डॉक्टर साहब ने कहा कि आज आपकी पट्टी खुलेगी और आप कोई अच्छी चीज़ देखना चाहती हैं, तो मैंने फ़ौरन मेरे दिमाग में आया कि जो मैंने लिखा है मैं उसको अच्छी आंखों से देखूं। तो मैंने कुरान ये सिपारा खोला और उसको देखा, तो मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप में खुशी हुई कि मैंने इतना ब्राइट लिखा है, जबकि मेरी आई साइट वीक थी तो मुझे उतना ब्राइट नहीं दिखता था वो। और सबसे पहले मैंने आंखें खोल के अपने हाथ के लिखा हुआ कुरान देखा, बहुत अच्छा, मतलब खुशी एहसास हुई जी। और ये लगा कि ये मैंने कैसे लिख लिया, मुझे खुद पे अपने ताज्जुब हो रहा था कि जो ब्लैक इंक और वाइट पेपर इतना ब्राइट दिखा कि मतलब नई रोशनी में। तो मुझे उस दिन से मतलब ज़्यादा ही लगाव हो गया कि मैं इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करके, और एक मतलब जो पूरी खुशी होती है वो मुझे जब होगी जब ये पूरा हो जाएगा और मैं इसको किसी आलिम से, किसी से मैं चेक करूँगा। जी, मैं उन आलिम साहब से भी बात करूँगा, लेकिन उससे पहले रहबर साहब से बात करूँगा और आपसे भी बहुत सारी बातें करनी है मुझे। रहबर साहब, वाकई अगर देखा जाए, मैडम ने जिस तरह से कहा कि आप बैठ जाइए, आपने जिस तरह से बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया है। शुरुआत जब हुई थी, जब क्या कहते हैं, मैडम ने कहा आपसे, असमत मैडम ने
कि मैं कुरान पाक लिखना चाहती हूँ, वो थोड़ा सा वो ज़िक्र कम से कम हमारे दर्शकों के सामने रखिए कि किस तरह से ये शुरुआत हुई थी, जिसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा आपका सहयोग रहा है। जी, जब ये सबसे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि ये बिशप शाह इंटरमीडिएट कॉलेज नैनीताल में हिंदी और संस्कृत की लेक्चरर थी। जी इन्होंने जब मुझसे ज़िक्र किया कि मैं कुरान करीम लिखना चाहती हूँ, तो मेरे दिमाग में फ़ौरन ये सवाल आया कि हिंदी और संस्कृत को पढ़ाने वाला टीचर जी अरबी को लिखे, ये कैसे मुमकिन होगा। अच्छा तो उसके लिए मैंने इनको इंटर का फॉर्म भरवाया, उर्दू सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट। अच्छा इन्होंने उर्दू में वो इंटरमीडिएट पास किया और उसके बाद थोड़ा सा उर्दू लिखना शुरू किया। जी लेकिन उर्दू और अरबी में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि अरबी एक इस्लामी किताब है जी और अल्लाह के यहाँ से उतरी हुई किताब है। जी तो उसमें जो ज़ेर ज़बर नुक्ते जो होते हैं वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं। जी खैर, मैंने इनको कहा कि जो तुमको चाहिए तुम बताओ, मैं तुमको दूंगा, जी तुम कोशिश करो। जी तो इन्होंने कहा कि मुझे काली इंक और मुझे कलम चाहिए। जी तो नेज़े के कलम मैंने बनाकर दिए इन्हें जी और उन नेज़े के कलमों से जी। इन्होंने कुरान करीम को लिखना शुरू किया। अच्छा, ये नेज़े का जी जी ये नहीं। जी तो मेरी ड्यूटी सिर्फ इतनी थी कि मैं स्याही मुहैया कराऊँ इनको जी। और अपने हाथ से कलम बना कर दूँ, क्योंकि लिखते लिखते कलम का अगला हिस्सा जी अक्सर टूट जाता था। जी तो फिर मैं नए कलम को बनाकर इनको देता था। अच्छा तो ये शुरुआती दिक्कतें थीं। जी लेकिन जब इन्होंने एक पारा लिखा और लिख के मुझे दिखाया, जी तो मुझे ये यकीन नहीं हो रहा था कि ये एक हिंदी और संस्कृत की पढ़ाने वाली टीचर का ये राइटिंग हो सकता है। जी मैंने इनकी हौसला अफजाई की जी और उनको जो कुछ भी मदद इसके अलावा मुहैया हो सकती थी, पेपर मुहैया कराना, जी कलम मुहैया कराना और काली स्याही मुहैया कराना, ये सारी चीज़ें मेरा ज़िम्मे थी, जो मैं इनको मुहैया। जी जी काली स्याही तो मुझे लगता है आसानी से मिल जाती होगी आपको। नहीं, उन दिनों में, अब से 4.5 साल पहले काली स्याही बड़ी मुश्किल से मिलती थी। अच्छा तो जब कभी काली स्याही ख़त्म होती थी तो मुझे दूसरे शहरों का सहारा लेना पड़ता था। मैं दूसरे शहर जाके वहाँ से काली स्याही लेकर आता था। जी जी तो ये दिक्कतें रहीं शुरुआत। जी जी और ये पेन के बारे में थोड़ा किस्सा आप सुना रहे थे, वो पेन का क्या जब है? ये पेन जब ये मैं बनाते बनाते थक गया, जी तो मैंने फिर बाज़ार से एक निब खरीदी जी। और एक पेन खरीदा। उस निब को मैंने काट कर उसका ख़त बनाया और उसको चिकना किया, और उससे जब इन्होंने लिखना शुरू किया जी तो जो कलम टूटने की जो एक शिकायत थी वो ख़त्म हो गई और जो उसका रास्ता था लिखने का वो आसान हो गया। जी 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 बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे और भी बात करूंगा थोड़ा, लेकिन उससे पहले मैं हाफिज़ तौफीक साहब से मिलवाना चाहूँगा। हाफिज़ तौफीक साहब है, जैसे कि मैं बता दूं आपको, इजाज़त नहीं है, चेहरा आए इनका, इन्होंने हमको सिर्फ इतनी इजाज़त दी है कि हमको पीछे से ये हम इनसे इंटरव्यू कर पाएँ, ताकि इनका फेस हम स्क्रीन पर नहीं आ सकता, कभी आते नहीं हैं स्क्रीन पर। जी बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हाफिज़ साहब, 4.5 साल में मैडम ने कुरान पाक लिखा और आपने इसको चेक किया है, गलतियाँ हुई, क्या क्या था, किस तरह से था, आप थोड़ा बताएं, उसको कैसे सही किया गया? देखिए माशाल्लाह, ये बड़ी खुशी की बात है जी कि कलाम मुक़द्दस को बड़े शौक़ और ज़ौक़ के साथ इन्होंने लिखा जी और बड़ा अच्छा लिखा है। राइटिंग भी बड़ी अच्छी है माशाल्लाह इनकी। जी तो जो इनकी एज है, मतलब जो उम्र के हिसाब से जी कुछ जो जी। है ज़ेर ज़बर जी या नुक्तों या आयतों वगैरह जो इधर उधर हो गई थी, अच्छा। हाँ, तो उसको मैंने चेक किया जी और जो है उसको इन्होंने सही किया अपने हाथों से, अच्छा क्योंकि जी। उम्र के लिहाज से जो है यानी इसमें कुछ कमी थी, तो वो उसको पूरा किया गया। वो उसको मैंने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई। ये 3 महीने में इसको लगातार आपने इसको लगातार चेक किया? जो है इसको चेक किया। उसके बाद चेक करके बिल्कुल मुकम्मल, अब अब आपकी तरफ से कोई हाँ, गलती नहीं हुई अब ये मुकम्मल है। जी इसको चेक कर दिया गया है और इन्होंने जो इसको जो है पन्नी में सेव किया है और जी। पूरा ये आपके सामने मौजूद है, ये लिखा हुआ है। 4.5 साल में इन्होंने इसको लिखा है और ये चेक भी हो गया है। मैडम, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो कुरान पाक है, आप यहाँ और किसी ने लिखा है, कभी आपने सुना कभी? नहीं, मैंने फ़िलहाल तो नहीं सुना है। कोई
साहब थे, अब जी। से करीब 30-35 साल की बात हो जी। गई। वो बैंक में जॉब करते थे। अच्छा। तो लोग अक्सर मुझसे पूछते थे भाई कलाम पाक पूरा हो गया, कलाम पाक पूरा हो गया। तो वो कहते थे कि कलाम पाक एक ऐसी चीज़ नहीं है कि 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, उसमें तो सालें लग जाती हैं। तो उसके बाद फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया, मेरा कोई रब्ता नहीं रहा उनसे। लेकिन उनका कहना यही था कि ये ऐसी किताब है जो जल्दी नहीं लिखी जाएगी, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना है, हरफों को बना के लिखना है, कोई ज़ेर ज़बर की इसमें गलती नहीं हो। इसलिए मैंने भी अपने माइंड में ऐसा मेकअप किया हुआ था कि ये 4-5 साल में तो पूरा होगा ही होगा। वही हुआ, उतना ही टाइम तो मुझे काफ़ी लगा। दिन रात आपने काम किया होगा। जी नहीं, मैं जो भी मेरा खाली वक्त होता था, जैसे सब फजर की नमाज के बाद जी। टाइम है और ना अभी नाश्ते पानी से कुछ मतलब नहीं है, तो उस टाइम में मैं आधा पेज या 1 पेज में लिख लेती थी। अच्छा, मतलब घर में रहना, घर में जो भी ज़रूरत है, काम है वो करना, और बाकी इसमें कहीं जाना आना बिल्कुल बंद था बिल्कुल आपका। बंद। मैं कहीं जाती भी नहीं थी, ना मुझे किसी से मिलने में अच्छा लगता था। मेरा सारा दिल जो था वो इसी में था कि कौन सा दिन आएगा जो ये पूरा हो जाए और मैं मतलब फुल मतलब जो हैप्पीनेस है वो मुझे मिले। बहुत अच्छी बात। अच्छा, आपके और फैमिली में किसी ने कुछ इस तरह का काम किया हो? नहीं, बच्चों ने कोऑपरेट तो बहुत किया, पेपर, इंक, सब चीज़ लाने का। जी जी हाँ, जी। तो ये जो शुरुआत हुई थी, अगर आप कहें तो जो अंदर से फीलिंग्स आती है, तो मेरी दादी यही काम करती थी। हालांकि वो शुरू में बिल्कुल पढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन वो कॉपी करते करते उनको इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि कुरान शरीफ में जब कुछ गलत हो जाता था या दीमक लग गई या कुछ हो गया, तो वो उतने हिस्से को अपना तरफ से कंप्लीट करके रख दी। complete अच्छा, तो करके- यानी कहा जाए आपको जेनेटिक ये चीज़ जी, है आपके genetic है, मैं कह अंदर, रही खून हूँ, में है आपके ये बात। heredity है, जी। जी जी। दादा भी ये करते थे और फादर की मेरी राइटिंग इतनी अच्छी थी कि मतलब लोग मिसाल देते थे कि अगर राइटिंग है तो मखदूम साहब की है। तो वो उसमें ये होता था, वो अरबी तो नहीं पढ़े हुए थे, मैं बिला वजह कहूँ, उर्दू बहुत अच्छी थी उनकी। लेकिन वो ये कहते थे कि अगर कोई मेरे सामने पैच रख देगा तो मैं सेम उसको ऐसी कॉपी कर दूंगा जो प्रिंटेड हो। बहुत अच्छी बात है, वाकई आपके खून में है ये चीज़। और जो करेक्शन होते थे, जब कुरान पाक कहीं से ख़राब हो जाता था तो उसको कंप्लीट किया करते थे। रहबर साहब, मैं एक बात जानना चाहूँगा कि अलिफ लाम मीम का पारा यह और आखिरी पारा आप मुझे दिखाइए थोड़ा सा निकाल करके, ताकि आप ये कह रहे थे कि इसमें और उसमें राइटिंग में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। कहा जाए कि कहते हैं लिखते लिखते एक बहुत ही और ज़्यादा उम्दा राइटिंग हो गई थी। ये आप पकड़ लीजिए, मैं और इन दोनों को पारों को दिखाऊंगा। ये अलिफ लाम मीम का पारा है, ये आम का पारा है, ये जो है इनका लिखा हुआ पारा है, और ये जो है यानी नेज़े से लिखा हुआ पारा है, और ये जो है ये इस प्रिंट क्या कहते हैं, इस निब के पेन से लिखा हुआ। ये निब के पेन से ये लिखा हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस है, दो डिफरेंस है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये इसी तरह से रहेगा या इसको कुछ एक किताब बना देंगे, एक कुरान पाक बना एक देंगे? कुरान पाक मेरा बनाने का, एक जिल्द बनाने का मेरा इरादा इसलिए नहीं है कि अगर बच्चे पढ़ते हैं तो 30 बच्चे एक टाइम में उसको पढ़ेंगे, और अगर एक जिल्द होगी तो एक ही आदमी पढ़ सकता है। अच्छा, ये घर में ही जो आएंगे आप पढ़वाएंगे उनको? जी जी जी। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, वाकई बहुत अच्छा काम किया है आपने। इस मौके पर आपने कुछ मेहमान, बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं आपके जी, घर ये पर। सारे मेरे अजीज़ हैं साहब। जी क्योंकि ये काफ़ी दिन से मेरे ऊपर एक प्रेशर था जी कि आप लोगों को बुलाया जी। जाए और एक महफ़िल सजाई जाए ताकि जी। लोगों तक ये बात पहुँचे जी कि एक हिंदी लैंग्वेज का टीचर जो है वो अरबी की किताब, अल्लाह की भेजी हुई किताब की नकल कर रहा है। और वाकई देखा जाए इस उम्र में, जिस उम्र में लोग जो है आराम करते हैं रिटायरमेंट के बाद, उस वक्त में असमत बेगम ने जो है जिस तरह से काम किया है, वाकई काबिल तारीफ़ है। आप बहुत कम अल्फाजों में बताइए क्या कहेंगे इन्होंने जिस तरह से काम किया है इस उम्र में? माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम किया है। मेरी बड़ी बहन है ये, जी, बहुत दिल खुश हो गया जैसा देख। दिल खुश हो गया। आप कुछ कह रही थी अम्मा जी, क्या कहेंगी? मेरी वो छोटी बहन है जी और ये इनको बहुत ज़्यादा जो हौसला मिला तो हमारी दादी जी जो थी वो उन्होंने भी कई पारे लिखे थे, माशाल्लाह। और अगर कुरान शरीफ में कोई फट जाता था या कुछ हो जाता था तो वो बाज़ार से मंगाती नहीं थी, बल्कि करेक्शन कर दी थी और अपने आप लिख के उसमें अच्छा, आज आपकी छोटी बहन ने पूरा कुरान पाक लिख दिया 4.5 साल में, इस उम्र में, क्या कहेंगी? ये बहुत खुशी की, बहुत मुझे उसकी बात है, गर्व की बात है कि मेरी बहन ने, छोटी बहन ने कुरान शरीफ लिखा। वाकई बहुत बड़ा काम किया है, और ये कहते हैं कि सवाब का काम किया है। ये जब ज़िंदगी भर रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी ये कुरान रहेगा, और जब जब पढ़ा जाएगा तो सवाब, इनको कहें कि जितने भी जो जिसके लिए भी पढ़ा जाएगा उसको सवाब मिलेगा। आप कुछ कहना चाहती हैं? जी मैं ये अपनी सभी बहनों को
ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपना टाइम गैर ज़रूरी कामों में और तफरी में, घूमने में, दुनियावी बातें करने में सर्व ना करें। एक आयत लिख लें, एक कोई सूरत लिख लें, जैसे सूरह यासीन है और आयतुल कुर्सी है। ये छोटी से छोटी सूरतें भी अगर लिखेंगी तो उसका सवाब भी ज़्यादा होगा और अपनी बहनों में आपस में तकसीम भी कर सकती हैं कि उसको फ़ोटो स्टेट करा के दें कि ये हमने अपना लिखा है, अगर इसमें कोई गलती है तो बताओ। और इस तरह से एक दूसरे की हिम्मत भी बढ़ेगी, शौक़ भी बढ़ेगा और टाइम का सबसे ज़्यादा यूटिलाइज टाइम होगा कि अच्छे कामों में हमारा टाइम सर्व हो। वाकई आपका बहुत अच्छा मैसेज है और आपने जिस तरह से अपने आप खुद वो करके उस पर अमल करके जो मैसेज को पूरा किया है, आपके मैसेज ही नहीं है बल्कि आपने वो कर दिखाया जो शायद बहुत कम लोग कर पाते हैं इस उम्र में। बरेली में तो अपने आप में एक बड़ी मिसाल। आप क्या कहेंगी? ये बड़ी भाभी है मेरी। जी, मैं भी यही कहूँगी कि मुझे बहुत फ़ख्र है कि मेरी छोटी दुरानी ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया। चलिए, बहुत खुशी की बात है। आप आज जश्न में शामिल होने आई हैं, मुबारकबाद देने आई हैं। बहुत खुशी है कि मेरी दुरानी ने एक अच्छा काम करके दुनिया में नाम पैदा किया। बहुत अच्छी बात है। बस हम यही कहेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, ये मेरी चाचा चाची हैं जी, और इन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया है। जी जी। तो हमारे यहाँ जैसे कि होता है, छोटी बच्ची जो होती है तो 3-4 साल में पढ़ना शुरू करती है, तो मैं ये चाहती थी कि मेरी चाची जो है वो मेरी बच्ची के लिए सिपारा लिखें। तो कायदा उन्होंने उसके लिए स्पेशली लिखा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा ये कायदा इस बच्ची के लिए लिखा गया है। ये इस बच्ची के लिए कायदा लिखा है। ये मेरी बेटी और ये इसी से ही पढ़ती है और ये इन्हीं कारी साहब से पढ़ती है जो इन्होंने ये चेक किया है। बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, घर के लोगों में, परिवार के लोगों में, ख़ानदान के लोगों में किस तरह की खुशी है वो साफ ज़ाहिर होती है। ये कुरान पाक, कुरान मजीद, अल्लाह की किताब को जो है लिखा गया है और कहा गया है कि इन्होंने कहा कि एक ही जगह ये जो है अलग अलग पारे ही रहेंगे, सब लोग पढ़ पाएँ ताकि बहुत सारे लोग पढ़ पाएँ। तो एक मैसेज है आपके लिए भी और ख़बर है आपके लिए भी कि आप लोग भी इस तरह से अपने जज्बे को इनके जज्बे को बढ़ा सकते हैं और आप भी अगर चाहें तो इस तरह के कुछ अलग तरह के काम कर सकते हैं। तो आपको सवाब तो मिलेगा ही और एक अलग तरह की चीज़ सामने आएगी जो इन्होंने की है। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह से कुछ और शख्सियात के साथ हम फिर मिलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।